तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो देखें कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वांटम का है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डीजेनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स विद एनर्जी थ्री टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज। सो यहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करनी है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी प्रिडिक्ट करनी है किसकी? एक्साइटेड स्टेट की। सो एक पार्टिकल है और वो है थ्री डायमेंशनल बॉक्स में, मीन्स थ्री डी बॉक्स में है। थ्री डी बॉक्स आपको गिवन है, थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स। ठीक है, विद एनर्जी थ्री टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, फिर उसका हम थ्री टाइम्स कर देंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी का। जो भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल के आएगी इस थ्री डी बॉक्स की, उसका थ्री टाइम्स कर देंगे। सो वहां पर हमें क्या निकालनी है? थ्री टाइम्स करके डीजेनरेसी प्रिडिक्ट करनी है। सो एक बार देखते हैं। सो देखो, ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इसके लिए हम क्या कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे थ्री डी बॉक्स का। सो जो थ्री डी बॉक्स का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? जैसे हम सिंपल देखते हैं ना, वन डी बॉक्स के लिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एट एम एल स्क्वायर। सो एल तो लेंथ हो जाती है बॉक्स की, एम मास हो गया पार्टिकल का, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो यहाँ से अब हमें क्या देखना है? थ्री डी बॉक्स के लिए ये तो आती है वन डी बॉक्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर एन क्या है? सिर्फ एक ही है। बिकॉज देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर एन की बात करें ना, अगर हम इस टाइप से लिखें एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई एच स्क्वायर अपॉन में एट एम एल स्क्वायर। सो अभी सारी चीजें सेम रही, क्या चेंज आया? सिर्फ एक वाई डायरेक्शन आ गई। पहले हम एक ही डायमेंशन में देख रहे थे, अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों है। सो थ्री डी बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे? थ्री डी बॉक्स के लिए हम तीनों को एज्यूम कर लेंगे, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड। सो इस टाइप से ये होगी थ्री डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी। ठीक है, सो भी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी हमें जो एन की वैल्यू है, एन एक्स एन वाई और एन जेड, इन सब की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे। सो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें ना, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए, सो यहाँ पर हम एन को क्या कंसिडर करेंगे? वन। ठीक है, सो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, सो ग्राउंड स्टेट के लिए हम एन को वन कंसिडर करेंगे ना, बिकॉज ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, पहले ग्राउंड स्टेट आता है जीएस, फिर उसके बाद आता है एक्साइटेड स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट वन, एक्साइटेड स्टेट टू, इस टाइप से होगा ना, एक्साइटेड स्टेट थ्री। सो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो होती है ग्राउंड स्टेट की, बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा होगा वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। सो यहाँ पर ना हम एन को कभी जीरो एज्यूम नहीं करके चलते। ठीक है, जो एन की वैल्यू है हम उसको जीरो नहीं कंसिडर करेंगे। सो जो ये एन है ना, ये वन से ही स्टार्ट होगा। सो अगर एन वन से स्टार्ट होगा, सो इट मीन्स हम यहाँ पर जो एन की वैल्यू है, तीनों एन एक्स एन वाई एन जेड, सबको क्या रखेंगे? वन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए एन एक्स इक्वल्स टू में एन वाई इक्वल्स टू में एन जेड इक्वल टू वन। सो जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर हम डालेंगे वैल्यू वन, सो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इस टाइप से हो गया, इंटू में एच स्क्वायर अपॉन में एट एट एम ए स्क्वायर। सो यहाँ पर हम एल को, जो लेंथ है, उसको ए कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास क्यूब है, क्यूबिक बॉक्स है ना, सो क्यूबिक बॉक्स की जो लेंथ है, ठीक है, जो साइड की लेंथ है उसकी, उसको हमने ए कंसिडर कर लिया। सो यहाँ से क्या बन जाएगा इसके पास? जो एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट की, दैट विल बी वन प्लस वन, थ्री एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट एम ए स्क्वायर। सो ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स के लिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या देखना था? इसका थ्री टाइम्स, इस एनर्जी का तीन टाइम हमें और करना है। सो इसका हम अगर थ्री टाइम्स देखें, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है वो क्या है? थ्री टाइम्स एनर्जी। सो अगर हम तीन टाइम एनर्जी करें, थ्री टाइम एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उसको तीन टाइम कर देते हैं। सो थ्री इंटू में, सो ये वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हो, थ्री एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट एम ए स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास आ गया नाइन एच स्क्वायर अपॉन में एट एम ए स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई अब आपके पास। अब इस एनर्जी का हमें क्या निकालना है? द डीजेनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की बतानी थी ना। सो ये आपके पास अभी एक्साइटेड स्टेट की आई है, ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है ना, बिकॉज ये तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो गई। सो ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, ज्यादा आ रही है ना उससे। ठीक है, सो इसकी हमें डीजेनरेसी प्रिडिक्ट करनी है, इस एनर्जी की, इस एक्साइटेड स्टेट की। सो देखो, इस एक्साइटेड स्टेट की हम जो डीजेनरेसी है कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेसिकली।
सो इसकी डीजनरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ पर ये देखते हैं कि ये कौन से एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ से कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, ये देखना है। सो जो एनर्जी है ये हमारे पास है 9h² अपॉन में 8ma²। सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सो हम 9 को कैसे ओपन कर सकते हैं। जो 9 है इसको अगर ओपन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम इसको ओपन। जैसे हमारे पास इस टाइप से होता है ना, जैसे इस टाइप से है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है। सो अभी हम इसको कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो nx है, ny है और जो nz है, ये क्या हो सकता है, nx 1 हो सकता है, ny भी 1 और nz भी 1, अगर आपके पास एनर्जी ये गिवन है तो। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कैसे इस टाइप से रखते हैं ना, 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, h² अपॉन में 8ma²। सो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, nx ny और nz वैल्यूज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना। मीन्स ये जो 3h² अपॉन में 8ma² आया, ये कब आ सकता है, जब तीनों ही n की वैल्यू जो है एक्स वाई जेड, तीनों ही n की वैल्यू 1 हो जाए, तभी पॉसिबल है ना। सो आपको यही देखना है डीजनरेसी के लिए कि 9 कैसे कैसे पॉसिबल है। मीन्स आप nx ny और nz को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, किस किस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 6 है, इस टाइप से हो नंबर 6h² अपॉन में 8ma²। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है। सो ये 6 को आप कैसे कैसे लगा सकते हो। मीन्स आप nx को, ny को और nz को क्या एज्यूम कर सकते हो। सो एक तो हम फॉर एग्जाम्पल एक हम 2 एज्यूम कर लेते हैं, एक 1 और एक nz को 1। अगर वैल्यूज इस टाइप से हो, अब जरा यहाँ पर देखो, इन सब का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो कितना आ गया ये आपके पास, 4 + 1 + 1। सो ये 6 हो गया ओवरऑल। सो देखो ये एनर्जी इसी की हुई ना। सो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी कि हम 2 1 और 1 ले सकते हैं वैल्यू, ये रख सकते हैं। अब इसी टाइप से आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आप 9 को कैसे बेसिकली फॉर्म कर सकते हो। अब देखो ये जो nx है, अब पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है ना, बेसिकली हम डीजनरेसी किसको कहते हैं, जो डीजनरेसी हम देखते हैं। अब कितनी डीजनरेसी आई, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप इसकी वैल्यू 1 रख दो, इन दोनों को, इसको 2 और इसको 1 रख दो, इस टाइप से। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, आप इन दोनों को 1 रख दो और इसको 2। सो यहाँ से बेसिकली आपके पास जो डीजनरेसी आई इस वाले स्टेट की, 6h² अपॉन में 8ma², इसकी डीजनरेसी आपके पास आई तीन, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज थी। जो nx ny nz की वैल्यू थी, आप वो तीन तरीके से आप रख सकते हो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, एक ये हो गया आपके पास, एक ये और एक ये। बिकॉज ये तो सारी nx की हो गई ना, तो इसको नहीं एज्यूम करते, सिर्फ इसको एज्यूम करते हैं। हमने ऐसे लिया कॉलम वाइज। सो ये हो गई आपके पास। आप ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे रख के देखते जाओ, 3 बार ही रखो, और जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 6h² अपॉन में 8ma²। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास कि एनर्जी अगर आपके पास 3h² अपॉन 8ma² है, या फिर 6h² अपॉन में 8ma²। बट जो एग्जाम में वैल्यूज आती है ना, वो और भी बहुत ज्यादा ज्यादा आती है। जैसे कि 26 30 इस टाइप से आती है, काफी हायर वैल्यूज होती है। सो यहाँ पर अगर अभी हम देखें इस क्वेश्चन की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास है 9। अब इस 9 की क्या 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 पॉसिबिलिटीज है, ये आपको चेक करना है। सो देखो, जैसे अगर मैं nx को 3 लूं और ny को 3 लूं, सॉरी nx को 3 लेते हैं, ny को 1 एज्यूम करते हैं और nz को 1। सो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और फिर 9 तो सिर्फ यहीं पर हो गया, फिर 10 और +1 11। सो ये तो नहीं हो पाएगा। और कैसे एज्यूम कर सकते हैं, जीरो हमें नहीं एज्यूम करना। ठीक है, जीरो आप नहीं एज्यूम करोगे, 1 से ही स्टार्ट करनी है। सो देखो और कैसे आप एज्यूम कर सकते हो, तो हम nx को 1 रख लेते हैं और ny को भी 1 रख लेते हैं और nz को हम 2 रख लेते हैं। सो अब देखो जरा, सो अभी तो ये हमने रखी है, इसके अकॉर्डिंग तो 6 ही आ रही है। ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा सा ज्यादा जाना है। सो एक बार हम 1 को हटा के 2 और चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ से जो एक 1 था ना, सो यहाँ से अगर आप देखो, जो हमारे पास एक ये 1 था, इसको हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। सो आपको कैसे कैसे देखना है, जैसे कि आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करोगे, जो यहाँ पर वैल्यूज आप डालोगे nx ny z की, आपको धीरे धीरे करके देखना है। सो यहाँ पर हमने कितना एज्यूम किया, इसको 2। सो यहाँ पे अब देखो, अब इन तीनों को देखो करके, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में h² अपॉन में 8ma², ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें,
सो 1 + 4 + 4 ये आएगा, इंटू में h² अपॉन में 8ma²। अब 4 + 4 8 + 1 9 हो गया ना, तो 9h² अपॉन में 8ma²। सो देखो हमें यही चाहिए था ना, यही वाली एनर्जी। सो अब देखो, अब हमें एन की वैल्यूज तो पता चल गई। ठीक है, हमें एन को क्या क्या रखना है, 1 2 और 2। सो देखो अब एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है ना, जैसे हम अभी हमने यहाँ पर तीन केसेस बनाए थे, जो 6h² अपॉन में 8ma² थी, जो राइट हैंड साइड पे है। इस टाइप से अभी हमने यहाँ पर तीन केसेस बनाए थे ना, सो इसकी डीजनरेसी 3 हो गई। जितने टाइप के इसी टाइप से केसेस बनते चले जाएंगे, तो उतनी उसकी डीजनरेसी हो जाएगी। सो इसी टाइप से हमें देखना है यहाँ पर। सो अब देखो, यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, अब इसको 2 रख देते हैं, इसको 1 और इसको 2। एक और आप कैसे बना सकते हो, सो अभी इसको 1 दे देते हैं, इन दोनों को 2 दे देते हैं, एनएक्स एन वाई को, और एनजेड को हमने दे दिया 1। अब देखो फिर से आपके पास कितने हो गए, 3 स्टेट्स आ गए। अब और कोई क्या पॉसिबल है इस टाइप से नंबर्स। सो देखो, 3 तो हम नहीं रख सकते। 3 हम जैसे ही रख रहे हैं, 9 तो एक ही उससे बन रहा है ना। जैसे जो 9 है वो आपका कैसे बन रहा है, जस्ट एन का स्क्वायर करने पे, 3 का स्क्वायर करने पे। सो एन को 3 तो नहीं रख सकते। ठीक है, सो फिर हमें क्या क्या रखना है, एन को रखना है <3। सो 2 और 1 हमने रख के देख लिया कि ये पॉसिबिलिटीज आ रही है। सो इस टाइप से अगर हम देखें कि इसकी जो नंबर आ रहा है एनएक्स एनवाई और एनजेड का, प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 2 2। और अगर हम इनको रीअरेंज करें, इस टाइप से अगर हम रीअरेंज करते हैं, सो इस टाइप से तीन ही केसेस पॉसिबल है। ठीक है, सो इन तीनों से ही जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 9h² अपॉन में 8ma²। सो अभी इसकी डीजनरेसी कितनी हो गई, सो इसकी डीजनरेसी आप देख सकते हो कि जितने भी केसेस पॉसिबल है ना, मीन्स जितने के मीन्स केसेस आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी आप यहाँ पर वैल्यूज ले रहे हो, एनएक्स एनवाई और एनजेड की, इन सबको पुट करने पर जो एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सो यहाँ पर तीनों ही अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे, सो आपकी एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, 9h² डिवाइडेड बाई 8ma²। सो ये जो डीजनरेसी हो गई, इसकी हो गई 3। ठीक है, सो यहाँ से जो डीजनरेसी है वो कितनी है, 3। सो तीन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, अब देखो जैसे जो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आ रही थी, 3h² अपॉन में 8ma²। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ यही वाली 1 1 1। आप तीनों को 1 रख सकते हो। सो जो ये लेवल है ना ग्राउंड स्टेट वाला, ये कैसा है, नॉन डीजनरेट, बिकॉज इसमें और कोई एनर्जी लेवल नहीं है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक ही आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर तीन लेवल्स हो गए इस टाइप से, जैसे आप तीन लेवल्स इस टाइप से देख सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास हो गया 1 2 2, एक ये हो गया, एक 2 1 2, और एक हो गया 2 2 1। सो तीन हो गए ना यहाँ पर, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स जो है ये तीन हो गए। और जो ग्राउंड स्टेट वाले हैं वो कैसा है, एक ही है, ये सिर्फ एक ही है बस, 1 1 और 1। सो ये नॉन डीजनरेट है। ठीक है, सो ये तो था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। सो एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो यहाँ पर भी डीजनरेसी बतानी है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो किसकी बतानी है, द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट इज। सो यहाँ पर आपको ना हाइड्रोजन एटम की एनर्जी गिवन है। ठीक है, इससे पहले वाले केस में हो रही थी 3 डायमेंशनल बॉक्स की बात। सो यहाँ पर है आपके पास हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये एनर्जी आपको गिवन है, और जो आर एच है, ये रेड बॉक्स कांस्टेंट है, और आपको बताना है द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट विल बी। सो इस स्टेट की एनर्जी आपको बतानी है, इस बार आपको एनर्जी गिवन है। ठीक है, सो जैसे 1D 3D और 2D बॉक्स होता है ना, सो उस केस में एनर्जी आपको गिवन नहीं होती डायरेक्टली, आपको ऐसा बोला जाएगा कि ग्राउंड स्टेट के ट्वाइस है एनर्जी, आप उसकी डीजनरेसी बताओ, या थ्राइस है, या उसके 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स। सो इस टाइप से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर हम केस में बात करें, तो यहाँ पर जनरली आपको एनर्जी गिवन होती है। सो एक बार इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, सो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -RHZ² अपॉन में n²। सो ये तो है इसका बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला ये आप कह सकते हो कि जो ये एनर्जी आती है, ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट अभी देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, Hc। ठीक है, सो अगर हाइड्रोजन एटम है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो Z है एटॉमिक नंबर, इसको 1 रख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा -RH 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² है ना। अब ये n देखो, ये n यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली, ये n ही हमें फाइंड करना है। ये n क्या है, कौन सा लेवल है, बेसिकली ये लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, n²।
ठीक है, बट ये Hc कैसे आएगा? सो इसके लिए देखो, ये तो हो गया आपके पास इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बट अगर हमें एनर्जी निकालनी है जूल्स में, इन टर्म्स ऑफ जूल्स, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? Hc से। सो यहाँ पर H जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और C स्पीड ऑफ लाइट है। सो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये जो एनर्जी है ये किस में आ जाएगी? जूल्स में। सो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, सो जूल्स में लाने के लिए हमने Hc से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। और Z वन ही रहेगा बिकॉज हाइड्रोजन एटम। सो द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट विल बी, सो यहाँ पर आपको डीजेनरेसी बतानी है ना इस स्टेट की। सो देखो, अब ये कौन सी स्टेट है, सबसे पहले यही देखते हैं। सो यहाँ पर अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इस एनर्जी को और इसको। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके इक्वल टू में डाल दूं ये वाली एनर्जी, सो इस एनर्जी को इससे कंपेयर कर लेते हैं, -Hc, RH, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 25। अब देखो, Hc से Hc कैंसिल हुआ, नेगेटिव साइन से नेगेटिव, RH से RH। सो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो एन स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के। सो एन स्क्वायर इक्वल्स टू में 25। सो यहाँ से जो एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 5। सिंपल ना, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। सो यहाँ पर हमें क्या बतानी थी? डीजनरेसी। अब जो हाइड्रोजन एटम की डीजनरेसी होती है, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो यहाँ पर डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं एन स्क्वायर। ठीक है, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू में एन स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अभी एन की वैल्यू कितनी आई? 5। तो सिंपल, इसकी डीजनरेसी कितनी होगी? 25। सो यहाँ पर 25 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, जब एन की वैल्यू 5 होगी, सो 25 डीजनरेट लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स। जैसे भी हम बात कर रहे थे ना 3D बॉक्स में, देखो यहाँ पर इसके 3 थे, अब इस टाइप से इसके कितने हैं? 25 है। सो यहाँ पर जो भी एन की वैल्यू आएगी, जो उनसे भी लेवल में होगा, आपको उसका क्या कर देना है? जस्ट स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। और सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे देखो, ये जो आपको 25 गिवन है ना, यही इसकी डीजनरेसी है, देख रहे हो? सो यहाँ पर ये जो एन स्क्वायर था ना, एन स्क्वायर की वैल्यू, यही इसकी क्या है? डीजनरेसी ये। सो आप सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्या है? इसकी डीजनरेसी। सो डीजनरेसी कितनी होगी? 25। सो ये चीज आप याद रखना कि ये डीजनरेसी 5 नहीं होगी, बिकॉज जैसे आपको यहाँ पे 25 गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर 5 तो क्या हो गया? एनर्जी लेवल हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ वाला आपको क्या बताना है? फिफ्थ वाले एनर्जी, आप कह सकते हो कि स्टेट है। जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, अगर अभी आप यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर बेसिकली एन हम किससे देखते हैं कि जो एन है ये क्या है? स्टेट है। आपको फिफ्थ वाले उसकी एनर्जी बतानी है। ठीक है, फिफ्थ वाला जो है आपके पास स्टेट, उसकी डीजनरेसी आपको प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, सो ये जो डिनोमिनेटर में है यही इसकी डीजनरेसी होगी। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। एंड गेस एक बार यहाँ देख लेते हैं कि ऑप्शन जो है ये इसका थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है, 25, और आई गेस वहां पर भी था, ये हमने देखा नहीं, 3 है ना। सो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला है करेक्ट, 3, और इसका है थर्ड वाला। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला तो क्वेश्चन है आपका CSIR नेट दिसंबर 2016 में आया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका नेट CSIR नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।